तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए ये समय जो चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो कुछ महीने होते हैं ये ब्याज के महीने होते हैं। और दोस्तों, इस समय जो हम लोग कहें कि जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारे पशुपालक भाइयों की, वो चल रही है आवर का फंस जाना उनकी, या हम लोग कहें जेर का फंस जाना, या हम लोग कहें झर का फंस जाना। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे बहुत हमको परेशान हो रहे हैं। हमारे पशुपालक भाई हमको फ़ोन कर रहे हैं बार बार, और बार बार वो बड़ी टेंशन में आ जा रहे हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा रुपया लग जा रहा है और उनका जो जानवर है वो थोड़ा सा गड़बड़ स्टेज में चला जा रहा है। तो बहुत सारे पशुपालक भाइयों के लिए जो फ़ोन आए और उन पे जो हमने समरी बनाया, या हम लोग कहें कि हमने जो उसमें रिजल्ट पाया, तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोगों को जो होने वाली प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम्स का एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहला जो हमारे एक क्षेत्रीय भाई हैं उनका क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास की आंवर फंस गई है, या हम लोग कहें जेर फंस गई है, या हम लोग कहें प्लेसेंटा फंस गई है, जिसको डॉक्टर कई भाषा में इंग्लिश टर्म में मेनली उसको आरओपी कहते हैं, मतलब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। जहाँ पर होता है कि जो प्लेसेंटा होती है, आंवर होती है, वो क्या होती है, बच्चेदानी में फंसी रहती है, चिपकी रहती है, या किसी कारण उसके कई वजह हो सकती हैं, या वहाँ पर जो बच्चेदानी का जो प्लेसेंटा निकलना चाहिए उसका जो पानी है वो पहले समय से पहले निकल गया, वो फ्लूइड लीकेज हो गया, इसके कारण वहाँ पर प्लेसेंटा ज़्यादा अच्छे से चिपक गई। या हम लोग कहें कि कई कारण ऐसे हुए जिन्हें कारण क्या हुआ, वहाँ पर आंवर चिपक गई। तो हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे इंतज़ार करते हैं, और कई सारी चीज़ें जैसे बांस है और गुड़ है, अरहर की पत्ती है, या हम लोग कहें मूली है, या कई सारे लोग वहाँ पर भिंडी वगैरह इस प्रकार की चीज़ें देते हैं जिससे उनके पशुओं के अंदर जो करकराहट है, या हम लोग कहें जो पेट की सफाई है, वो हो जाए। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है आप लोग ये सारी चीज़ें देते हैं, मगर अगर हम लोग आज की बात करें तो आज का जो समय चल रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स समय चल रहा है, मतलब एक हम लोग कहें समिश्र समय चल रहा है, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो दवाएं हैं, कुछ एक बेटर यूट्राइन क्लीनर का मतलब क्या है कि जो अच्छी जेर गिराने की दवाएँ हैं, उनमें वो कौन कौन सी दवाएं हैं, सबसे पहले मैं उनका नाम बताऊंगा यहाँ पर आपको, फिर वो क्या काम कर रही हैं और कहाँ कहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, और आपके जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो अगर आंवर फंस गई है आपके पशु की, या आप चाहते हैं कि अच्छा जो यूट्राइन टॉनिक है या जेर फंसने का जो अच्छा टॉनिक है वो सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है अगर आंवर फंस गई तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले जो नंबर पे अच्छा प्रोडक्ट है उसका नाम है एक्सापार करके। तो आप इसको लिख लीजिए, एक्सापार आयुर्वेद कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर डोज की बात करें हम लोग इसकी, तो 100 ml सुबह, 100 ml शाम डोज होती है। अगर आपके पास में आंवर फंसी हुई है तो आप 200 ml सुबह, 200 ml शाम पहले दिन दे सकते हैं। उसके बाद 100 ml सुबह, 100 ml शाम की डोज आप दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉनिक है हमारे पास है वो ये है यूट्रेटोन करके। ये भी एक बहुत ही बेस्ट टॉनिक आता है, मतलब नंबर 1 यूट्राइन टॉनिक होता है जानवरों की आंवर सफाई करने के लिए, या हम लोग कहें उसके बच्चेदानी में अगर आंवर फंसी हुई है तो उसको साफ करने के लिए बेस्टेस्ट सीरप में से एक होता है। इसकी अगर कंपनी की बात करें तो कैटल एमडी जाती है। इस पर क्या होता है, आप दोस्तों बहुत सारे मिस ब्रांडेड ड्रग टाइप में आते हैं, मतलब ये यूट्रेटोन ओरिजिनल है, इसी में कई से यूरोटोन, यूट्रोटोन, इस प्रकार के कई सारे नाम अलग अलग आएंगे, मगर आपको वहाँ पर ओरिजिनल के लिए ये 50 बना हुआ होगा, यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ होगा, और ये एक यहाँ पर पट्टी लगी हुई होगी जो चमकेगी, और यहाँ पर बीच में कैटल एमडीज लिखा हुआ होगा। तो ये इसके ओरिजिनल की पहचान है। उसके बाद तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है मेट्रा करके है। ये भी आंवर बचने में या बच्चेदानी के होने वाले इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा आप और कौन कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो आप इंडियन हर्ब कंपनी का यूट्रीफिट नामक एक सिरप आता है, उसको भी आप ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा वर्क करने वाला है। तो दोस्तों, ये जो 4 सिरप हैं जो हमने यहाँ पर बताया हुआ है आपको, चाहे मेट्रा की हम लोग बात करें जो कि टिनेटा का है, चाहे हम लोग यूट्रेटोन की बात करें, चाहे हम लोग एक्सापार की बात करें, तो ये जो भी यहाँ पर सिरप हम लोगों ने लिए हुए हैं ये ब्रांडेड सिरप है दोस्तों। तो ये आपके पशुओं में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, जैसे आंवर फंस गई है, या आंवर नहीं निकली है, या पेट सफाई अच्छे से नहीं हुई है, तो इन सभी चीज़ों में ये आपके पशुओं को हेल्प करेंगी। और उसके बाद होने वाले जो बच्चेदानी के इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर भविष्य में, तो उनको भी होने से बचाती हैं।
अगर आपके पशु की आवर बहुत ज़्यादा टाइटली फंसी हुई है, या हम लोग कहें बहुत देर में निकल रही है, 1 से 2 दिन का समय उसमें लग रहा है, या वो हम लोग कहें कट कट के गिर रही है, या आवर बीच से टूट गई थी जिसके बाद आवर धीरे धीरे करके गिर रही है, अगर इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं तो आपको लगभग ये जो एक्सापार है, या यूट्रेटोन है, या मेट्रा है, या हम लोग कहें यूट्रीवाइब, या आप यूट्रीफिट, इनमें से 5 में से कोई एक सिरप आप ले सकते हैं। और आप पहले 1 लीटर पिलाइए, फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको एक सिरप और वहाँ पर देना पड़ता है, जिसके कारण आपके पशुओं में होने वाला बच्चेदानी से संबंधित कोई भी प्रकार का रोग, जैसे इंडोमेट्राइटिस, बायोमेट्रा और मेट्राइटिस, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होने पाती हैं। तो आपके पशुओं के अंदर जो हम लोग कहें प्रजनन क्षमता है वो बनी रहती है, आपका पशु रेगुलर रूप से हीट में आता है, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं होने पाता है, और आपका पशु जो है वो ठहरने में दिक्कत नहीं करता है, प्रॉब्लम नहीं करता है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर हम लोग सही दिशा में अगर यूट्राइन टॉनिक का हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, या हम लोग यूट्राइन टॉनिक ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाते हैं अपने पशुओं को, तो देखा गया कि बच्चेदानी के इन्फेक्शन की वजह से आपका जो पशु है उस पशु में हम लोगों ने देखा है कि पशु में ठहरने की जो क्षमता है, या ठहरने की जो उसके अंदर टेंडेंसी है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों इस प्रकार के टॉनिक आपको देना है। हाँ दोस्तों, एक बात और जो मुझे बहुत ही खल रही है कि हमारे जो पशुपालक भाई थे, उन्होंने ये जो सिरप होते हैं, उन्होंने एक कोई कंपनी का लिया था, उन्होंने नाम बताया मुझको, मगर मैं आपको यहाँ पर नाम नहीं बताऊँगा। उन्होंने 1 दिन पे ही पूरा 1 लीटर पिला दिया था। तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं लेनी है, आपको 1 लीटर इस प्रकार की चीज़ों को नहीं देना होता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। अगर आप ज़्यादा देंगे तो हो सकता है कि आपके पशुओं का जो हम लोग कहें बच्चेदानी का मुंह है, या हम लोग कहें बच्चेदानी है, वो बेल के रूप में थोड़ी सी बाहर दिख सकती है, या आपका पशु ज़्यादा जोर लगा सकता है, जिसके कारण आपके पशु की बच्चेदानी या हम लोग कहें बेल निकल सकती है। तो आपको प्रयास करके 100 ml सुबह, 100 ml शाम, अगर हम लोग कहें आवर ज़्यादा फंसी हुई है, या झर ज़्यादा फंसी हुई है, तो आप प्रथम दिन मतलब पहले दिन 200 ml सुबह, 200 ml शाम कर सकते हैं। उसके बाद 100 ml सुबह, 100 ml शाम की डोज आप ही बनाए रखिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये जो भी ब्रांडेड हैं, या हम लोग कहें जो आरओपी में यूज़ किए जाते हैं, या हम लोग कहें कि जो बच्चेदानी को सफाई के लिए जो सबसे अच्छे ब्रांडेड सिरप्स हैं, उनमें से जो 3-4 सिरप हैं उनके बारे में आज हमने बताया आपको। क्योंकि हमारे कई सारे पशुपालक भाई परेशान होते हैं कि हम कौन सा लें। देखिए कई सारे आते हैं, लगभग 10 से 15 कंपनियों के जो यूट्राइन टॉनिक है वो अच्छे आते हैं, मगर हम लोगों ने यहाँ पर आज बात की है कि अगर आवर फंस गई है तो उसको निकालने के लिए सबसे अच्छे यूट्राइन टॉनिक कौन है। तो उनमें से एक्सापार, यूट्रेटोन या मेट्रा आप ले सकते हैं, या आप यूट्रीफिट ले सकते हैं, या आप यूट्रीवाइब ले सकते हैं। इस प्रकार के आप टॉनिक ले सकते हैं, या आप हार्मोटोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है अब आपको मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, तो हमें आपसे विदा लेनी चाहिए। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।